नमस्कार एवरीवन, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आत्मकारक प्लैनेट कुंडली के 12 भाव में किस प्रकार के रिजल्ट देता है, इसके ऊपर ये वीडियोस होने वाली है। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है, तो इसमें फर्स्ट हाउस से लेकर 6th हाउस तक ही मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने आपको आत्मकारक ग्रह के बारे में बताया था कि कौन-कौन से ग्रह जब आत्मकारक बनते हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट होते हैं, और आज आपको हाउस के बारे में बताऊँगा, और इसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा कि आत्मकारक प्लैनेट ऑल 12th साइन, ठीक है? ताकि आप अपने प्रोफेशन को वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? प्रोफेशन का हिंट आपको मिल सकता है आत्मकारक के राशि से, जो नवांश में बैठी हुई होती है। इसके अलावा हम अमात्य कारक के बारे में भी बात कर चुके हैं, और अमात्य कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है आपके प्रोफेशन के लिए। देखिए, आत्मकारक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ स्पेशल कंडीशन बताता हूँ आत्मकारक की। अगर आपकी कुंडली में आत्मकारक वक्री हो चुका है, या फिर वक्री ग्रह राहु के साथ, केतु के साथ बैठा हुआ है, या फिर कोई और ग्रह जो वक्री है और वो आत्मकारक के साथ बैठा हुआ है, तो ये आत्मकारक थोड़ा-सा स्पेशल हो जाता है। इसके अलावा 6, 8, 12 में बैठा हुआ आत्मकारक अगर वक्री हुआ है, ये भी थोड़ा-सा स्पेशल है। एंड इसके अलावा अगर ये त्रिकोण में, ठीक है, 159 में है, तो भी ये मैं इसको स्पेशल मानता हूँ। देखिए, कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं आत्मकारक की, जो अगर फुलफिल हो जाती है तो वो आपको राजयोग देता है, ठीक है। जैसे कि अगर वो 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, तो ये आपको राजयोग देता है। 4th हाउस एंड 7th हाउस भी आपको राजयोग दे सकता है, अगर यहाँ पे भी आत्मकारक इन प्लैनेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपका आत्मकारक प्लैनेट पे अगर किसी अच्छे मैलेफिक की नहीं, बल्कि बेनिफिक की दृष्टि आती है, तो भी ये आत्मकारक आपके लिए पॉजिटिव काम करता है। और आत्मकारक है अमात्य कारक की युति अगर कुंडली में बन जाती है, तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ को ओवरऑल चलाने में। इसके अलावा दशाओं का भी गोचर भी मैटर करते हैं, तो इन चीज़ों को भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आत्मकारक इन द फर्स्ट हाउस। देखिए, फर्स्ट हाउस में जब भी आत्मकारक बैठेगा तो ये एक स्पेशल पोजीशन हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे आत्मकारक कौन सा ग्रह बन के गया है और किस किस प्रकार के रिजल्ट देगा, ठीक है। फर्स्ट हाउस हमारे सेल्फ का होता है, तो यहाँ पे सेल्फ आइडेंटिटी को बनाने में आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है। अपनी फिजिकल बॉडी का फर्स्ट हाउस होता है, तो हो सकता है कि इनिशियल एज में आदमी की हेल्थ यहाँ पे ठीक नहीं रहती होगी, जिसके कारण वो जब उसकी हेल्थ ठीक नहीं होती तो वो हेल्थ के ऊपर काम करता है। और आत्मकारक का यही वो होता है कि मतलब जहाँ पे भी आपका आत्मकारक प्लैनेट बैठता है, वो आपका फोकस वहाँ ले जाना चाहता है, ठीक है। आज नहीं तो कल आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर देखिए, यहाँ पे अगर आपका लग्नेश वीक हो जाता है किसी कारण से, तो ये आपको सेल्फ डाउट देता है, ठीक है। लेकिन अगर ठीक-ठाक कंडीशन में लग्नेश बैठा है और आत्मकारक फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो ऐसा आदमी रिसर्च के फील्ड में जा सकता है, किसी भी चीज़ को खोज सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वाइब ऐसे इंसान की रहती है, एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी यहाँ पे बनती है। क्योंकि अब यहाँ पे अगर आत्मकारक वक्री हो गया है, तो भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे जब आत्मकारक बैठेगा, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ईगो ज़्यादा नहीं लाना है, ठीक है। ईगो को थोड़ा-सा कम कीजिए, अपने सेल्फ डाउट को कम कीजिए। क्योंकि अब देखिए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट नेचर इंसान का होता है, लेकिन कहीं न कहीं सेल्फ डाउट आता है, तो इसके कारण आप कहीं पर गलतियाँ कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आत्मकारक इन द फर्स्ट हाउस एक तरह से राहु की तरह काम करता है। जैसे राहु काम करता है फर्स्ट हाउस में, ऐसा ही आत्मकारक काम करता है, ठीक है। क्योंकि ये बड़े ही कार्मिक प्लैनेट होता है, ठीक है, आत्मकारक, और ये फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो ये कंप्लीट पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहता है। अब डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से, मतलब किस हाउस का लॉर्ड बन के वहाँ पे बैठा हुआ है। अब सपोज़ कीजिए कि आपकी कुंभ लगन की कुंडली बनती है और आपका सूर्य आत्मकारक बन के लगन में बैठा है, तो अब आप देखिए कि योग कैसे बनते हैं। अब वो 7th हाउस लॉर्ड बन के फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो ये कंप्लीट वो बताता है कि आदमी की पर्सनैलिटी चेंज होगी आफ्टर मैरिज, ठीक है। 9th लॉर्ड बन के गया है, तो कुछ गुरु से रिलेटेड हो सकता है, यात्राओं से रिलेटेड हो सकता है, धार्मिक कार्य से रिलेटेड हो सकता है। बट ये चीज़ें आपको आनी चाहिए योग बनाने की, किस प्रकार का योग आपका आत्मकारक या कोई भी प्लैनेट बना रहा है, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से उसके रिजल्ट को मैनिफेस्ट होते हुए देख सकते हैं, और आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई टिप्स की बात करूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे रेमेडी काम नहीं करती, ठीक है?
ये फ्री विल का हाउस नहीं है, ये यहाँ पे आपको आपको जो चीज़ आपका ये धर्म त्रिकोण है, इसीलिए यहाँ पे फ्री विल नहीं है। फ्री विल उपचय भाव में होती है। तो आपको क्या करना है, आपको दूसरों को होप देनी है, पॉजिटिविटी फैलानी है और हमेशा हैप्पी रहने की कोशिश करनी है। बाकी आत्म कारक इन द फर्स्ट हाउस बेस्ट पोज़ीशन है आपके लिए। अगर यहाँ पे अमत्य कारक की दृष्टि इस पे पड़ती है या फिर जुपिटर की दृष्टि यहाँ पे पड़ती है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और अगर इसकी दशा चलती है या अंतर्दशा, ये आपको कुछ ना कुछ दे सकता है। अगर ये अच्छे हाउस का लॉर्ड भी है, तो यहाँ पे राजो कारक ये आत्म कारक आपके लिए बन सकता है। आत्म कारक प्लैनेट इन द सेकंड हाउस। अब देखिए सेकंड हाउस हमारी वाणी का होता है, हमारे धन का होता है, हमारी वाणी का, धन का और फैमिली का होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंटली। तो यहाँ पे हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जब आत्म कारक इन द सेकंड हाउस, यहाँ पे अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट आके बैठा हुआ है आत्म कारक बन के, तो ये अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है फैमिली की। एंड फैमिली की तरफ से कोई भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है अगर ये मेलिफिक है या फिर यहाँ पे नेगेटिव कंडीशन के अंदर बैठा है। लेकिन अगर आत्मकारक पॉजिटिव होके यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठा है, तो ये आदमी को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है, इसकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रखर होती है। ऐसा इंसान की ऐसा इंसान जब बोलता है तो लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अब ये अगर पॉजिटिव होके बैठा है तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये अर्ली लेता है, लेकिन ये अपनी अपनी इच्छा से लेता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मर्जी से लेता है, यहाँ पे कोई इस पे बर्डन नहीं होता है फैमिली का इतना ज़्यादा, ठीक है। और फैमिली भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अब यहाँ पे सेकंड हाउस में जब आत्मकारक बना है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, अपशब्द नहीं बोलना है और किसी को अपनी बातों से अगर आप वो करना चाहेंगे, किसी को गिराना चाहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है आत्मकारक के अंदर सेकंड हाउस, क्योंकि ये आपका 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 सोल का पर्पस है, ठीक है, कि दूसरों के लिए अच्छा बोलना, दूसरों के लिए बेहतर बोलना, दूसरों को डिमोटिवेट ना करना, उनको मोटिवेट करना, उनको उनकी अपनी लाइफ के लिए इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ बोलना पड़ेगा। सेकंड हाउस हमारी वेल्थ का भी होता है, तो हो सकता है कि आत्मकारक इन द सेकंड हाउस आपके वेल्थ में ऊपर नीचे हो सकती है, या फिर अब क्योंकि इस ये प्रिडिक्शन इसलिए काम नहीं कर सकती क्योंकि देखिए 11th हाउस भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th हाउस आपके डेली इनकम्स का होता है, सेकंड हाउस आपके बेसिकली उनका होता है कि जो आपको मिल रहा है, ठीक है, जो आपने जमा कर रखा है, जो आपका बैलेंस है, वो सेकंड हाउस होता है। तो सेकंड हाउस में जब आत्मकारक बैठेगा तो ये अच्छा बैंक बैलेंस भी दे सकता है अगर ये यहाँ पे अच्छी कंडीशन में बैठा है। यहाँ पे आत्मकारक अगर 8th लॉर्ड होके भी बैठा है तो भी ये बहुत बेहतर कंडीशन मानी जाएगी आत्मकारक के लिए। ऐसे इंसान का पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान होता है या लगाव होता है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से उसकी वो है, डिज़ायर है। आपको यहाँ पे फूड हैबिट्स को थोड़ा-सा कंट्रोल करके चलना है, ठीक है? मांस अगर आप ना खाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रेमेडी की तरफ से देखें तो इसमें आप किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं और मंत्र जाप कर सकते हैं। सेकंड हाउस आपकी वाणी का होता है, तो आप यहाँ पे कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनका जाप कर सकते हैं, जैसे बीज मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप ओम नमः शिवाय का भी यहाँ पे जाप कर सकते हैं। बट आप जब भी इन चीज़ों की तरफ जाते हैं तो आप प्लेनेट को भी कंसीडर किया कीजिए कि कौन सा प्लेनेट है, उस हिसाब से आपको देखना है चीज़ें को। आत्मकारक इन द थर्ड हाउस। अब देखिए आत्मकारक इन द थर्ड हाउस किस प्रकार के रिजल्ट देता है। देखिए थर्ड हाउस हमारा उपचय भाव होता है, हमारे पराक्रम का भाव होता है, हमारी कम्युनिकेशन का होता है, हमारी राइटिंग, हमारी स्किल का हाउस होता है। यहाँ पे आत्मकारक का बैठना बहुत अच्छी मैं कंडीशन मानता हूँ, क्योंकि थर्ड हाउस फ्री विल का है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसान अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बिल्ड करता है, ठीक है। सेल्फ मेड ऐसे इंसान को बोला जाता है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है थर्ड हाउस में जब यहाँ पे आता है, समय के साथ चीज़ें सुधर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए उपचय भाव का मतलब ही वही है कि जो समय के साथ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। आपकी अगर आप यहाँ पे इनिशियल एज में अगर परेशानी फेस कर रहे हैं आत्मकारक इन द थर्ड हाउस, लेकिन ये टाइम के साथ साथ स्थिति को इम्प्रूव करता है, ठीक है। बिना रुके आपको मेहनत करनी है। हो सकता है आपकी गुड हैंड राइटिंग हो सकती है, ठीक है। स्किल कोई हैंड की ऐसी स्किल हो सकती है जो आपको आई मीन जो टैलेंट के बेस पे काम करती हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बोलने की आदत हो सकती है। लेकिन अब देखिए बहुत ज़्यादा बोलने की आदत हो सकती है, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप दूसरों को गलत ना बोलें, ठीक है, तो ओवरथिंकिंग अगला इंसान आपके उसमें कर सकता है कि मतलब आपने जो भी बोला है वो उसको अच्छे तरीके से ना ले। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग्स का होता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये दिखाता है कि आपका अपने भाई बहनों के साथ होता है, ठीक है। बट इसमें ऐसा हो सकता है कि भाई बहनों को आपके प्रति इतना प्रेम, आपका उनके प्रति प्रेम है, लेकिन वो आपको इतना ज़्यादा रिवॉर्ड वहाँ से नहीं मिलता है, आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है।
बट देखिए एक बात आपको याद रखनी है, आत्मकारक प्लैनेट जहाँ पर भी बैठेगा वो आपके कार्मिक संबंधों को वहाँ पे दिखाता है। आपको वहाँ पे उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, वहाँ पे आपको बस देना है, वहाँ से आपको कुछ लेने की उम्मीद नहीं रखनी। ये देखिए आत्मकारक एक एक सोल का प्लैनेट है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन देखिए थर्ड हाउस आपकी फ्री विल का है कहीं न कहीं, तो इसीलिए मैं पर्सनली थर्ड हाउस में आत्मकारक देखिए थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस इन हाउसेस में जब कोई प्लैनेट बैठता है तो ये आपकी फ्री विल को दिखाता है, मतलब आप खुद कुछ कर सकते हैं, ठीक है? आप क्योंकि एंड ऑफ द डे बहुत सारी चीज़ें आपकी डिसाइडेड होते हैं कि आपको लाइफ में किस प्रकार के वो मिलेंगे, ठीक है? आपका कितना भाग्य है, कितना वो है, बट यहाँ पे अच्छी कंडीशन में यहाँ पे इसको मानता हूँ। आपको यहाँ पे रेमेडी की तरफ से आप कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको राइटिंग की हैबिट डालनी है, ठीक है? मैनिफेस्टेशन करनी है, स्पेशली अगर थर्ड लॉर्ड इन द 12th हाउस अगर आपकी कुंडली में है, ठीक है? या फिर 12th लॉर्ड के साथ थर्ड हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन के लिए वो होती है, कंडीशन होती है एक, ठीक है? यहाँ पे आप मंत्र जाप कर सकते हैं थर्ड हाउस में। बाकी आत्मकारक इन द थर्ड हाउस बेस्ट पोजीशन फॉर यू। आत्मकारक प्लेनेट इन द फोर्थ हाउस, देखिए फोर्थ हाउस हमारे सुख का होता है, हमारे चैन का होता है, हमारे गाड़ी घर उनका होता है, हमारी प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है? लेकिन जब देखिए फोर्थ हाउस में आत्मकारक का बैठने का मतलब है कि सब कुछ होने के बाद भी आदमी को सुकून नहीं मिल रहा है, ठीक है? सब कुछ है लेकिन कुछ चीज़ की कमी महसूस हो रही है, स्ट्रगल करता है ऐसा इंसान किस चीज़ में? इनर पीस को पाने में। देखिए अक्सर आपकी कुंडली में ना अक्सर ना आपकी खुशी दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है जब आत्मकारक इन द फोर्थ हाउस होता है, बट ये ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कराता है अपनी मदर के साथ, ठीक है? माँ के साथ एक अच्छा रिलेशन ये बताता है। और ऐसा भी हो सकता है देखिए अगर फोर्थ हाउस अफ्लिक्शन के अंदर है या फिर सैटर्न जैसा प्लेनेट आत्मकारक बन के फोर्थ हाउस में बैठा है तो माँ की लाइफ में स्ट्रगल दे सकता है, ठीक है? इसके अलावा वाहन भूमि को एक्यूमुलेट करने में आपका जो वो है सुख सुविधाएं हैं उनको पाने में थोड़ी सी ये लेट कर सकता है या फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम दे सकता है। आपको करना क्या है कि आपको सेंसिटिव थोड़ा सा कम होना है, ठीक है? क्योंकि आत्मकारक इन द फोर्थ हाउस बहुत ज़्यादा भावुक व्यक्ति होता है, दूसरों की दिल की बात को जान लेना ऐसा इंसान होता है, ठीक है? अगर यहाँ पे कर्क राशि बनती है, अच्छी कंडीशन है, अच्छी प्लैनेट बैठा है अगर उसमें जैसे जुपिटर जैसा प्लैनेट जो उच्च का है, तो ये आपको कहीं न कहीं जनता से जोड़ता है, ठीक है? पब्लिक से जुड़ा काम ऐसा इंसान कर सकता है। इसके अलावा अगर आप रेमेडी की तरफ से कुछ कर सकते हैं तो डू मेडिटेशन, ठीक है? आपको ध्यान जप करना है एंड अपने हाउस को अपने जो आपका आस-पास का जो एनवायरनमेंट है उसको हमेशा साफ रखना है, तभी आप इनर पीस को पा सकते हैं। और आपको किसी भी चीज़ की देखिए फालतू टेंशन नहीं लेनी है। और फोर्थ हाउस में अगर आपका आत्मकारक बैठा है तो ये एक एक अच्छी कंडीशन तब बन सकती है, ये आपको राजयोग तब दे सकता है जब यहाँ पे आपका 7th हाउस का लॉर्ड इसके साथ कनेक्शन बनाता है या फिर 5th हाउस का लॉर्ड भी 4th हाउस के साथ कनेक्शन बनाता है। तब ये आपको कुछ ना कुछ आई थिंक कि राजयोग के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकता है। बाकी अगर अमत्य कारक की दृष्टि भी इस पे पड़ी हुई है, ठीक है? तो भी ये एक अच्छी कंडीशन में माना जाएगा। आत्मकारक इन द 4th हाउस। आत्मकारक प्लैनेट इन द 5th हाउस। देखिए 5th हाउस हमारी होता है बुद्धि का होता है, हमारी विवेक का होता है, हमारी पास्ट के पुण्य जितने हमने किए हैं उनका होता है, हमारी क्रिएटिविटी का होता है। 5th हाउस में फ्री विल नहीं है, 5th हाउस आपको जो मिल चुका है वही होगा, ठीक है? ये 5th हाउस में आत्मकारक सडनली आपको लकी बना सकता है और सडनली अनलकी भी बना सकता है, डिपेंड करता है कि प्लैनेट कौन है और डिग्निटी के साथ किस डिग्निटी के साथ बैठा हुआ है। वैसे तो जनरली 5th हाउस में आत्मकारक हो तो ऐसे आदमी इंटेलिजेंट होता है, ऐसे आदमी के पास कुछ पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा ज्ञान होता है जो कि आदमी आदमी इस जन्म में ढूँढने की कोशिश करता है, ठीक है? उसको अधूरे ज्ञान को पूरा करने की कोशिश करता है। ऐसे इंसान की किताबों पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत हो सकती है। ऐसा इंसान नॉलेज को एक्युमुलेट करने की कोशिश करता है, ठीक है? बट कभी-कभार यहाँ पे आत्मकारक इन द 5th हाउस डिसीजन मेकिंग में कभी-कभी प्रॉब्लम दे सकता है। बहुत ज्ञान होने के बाद भी डिसीजन आदमी नहीं ले पाता है। ये इसकी एक कमी होती है आत्मकारक इन द 5th हाउस। देखिए संतान के साथ बहुत ज़्यादा कर्म यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कार्मिक बंधन जुड़ा हुआ है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लगाव हो आपकी संतान से और वहाँ से आपको इतनी ज़्यादा अ,
जो आपने उम्मीदें रखी हैं, उन उम्मीदों पे आपकी संतान खरी ना उतरे। लेकिन देखिए आत्मकारक एक कार्मिक प्लैनेट होता है, तो इसको ये प्लैनेट जहाँ पर भी बैठता है, उस हाउस में आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, आपको वहाँ पे उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो आपके कर्म को काटने के लिए आया है। तो वहाँ से अगर आपको पेन भी मिलता है 5th हाउस की चीज़ों से, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, एक्सेप्ट करना है इन चीज़ों को। ये मैं बहुत अच्छी कंडीशन मानता हूँ, क्योंकि देखिए 5th हाउस में धर्म त्रिकोण का एक हाउस है 5th हाउस, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा है मंत्र सिद्धि के लिए, ठीक है? 5th हाउस। अगर ये 9th हाउस के साथ कनेक्शन बनाता है, तो आप यहाँ पे कुछ प्रकार की साधनाएँ कर सकते हैं, प्लैनेट को देखते हुए, और आप यहाँ पे उनसे ये मंत्र को सिद्ध करने के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है 5th हाउस इन आत्मकारक, क्योंकि ये आपका कुछ ज्ञान पिछले जन्म से भी आ रहा है, ठीक है? तो इसलिए 5th हाउस एंड 8th हाउस में एक अच्छी कंडीशन मानता हूँ उसके लिए, आत्मकारक के लिए आपको मंत्रों के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, मंत्र सिद्धि और कोई भी किसी भी प्रकार की आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? आपको धर्म को फ़ॉलो करना है जब 5th हाउस में आत्मकारक बनता है, बाकी आत्मकारक इन द 5th हाउस एक बेस्ट पोज़ीशन आपके लिए बन सकती है। आत्मकारक प्लैनेट इन द 6th हाउस। देखिए 6th हाउस में आत्मकारक प्लैनेट जनरली लोगों को लगता है अच्छा नहीं है, बट आत्मकारक प्लैनेट आपके पुराने कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। आपने पास्ट लाइफ में जो भी किया है उसका कार्मिक जो संबंध होता है वो होता है। तो 6th हाउस होता किस चीज़ का है, तो ये तो आपको पता है कि सेवा का है, बीमारियों का है, दुश्मनों का है, और सबसे इम्पोर्टेंट 6th हाउस स्ट्रगल का है। तो जब 6th हाउस में आत्मकारक बनेगा जाएगा, तो ये इनिशियल एज में स्ट्रगल दे सकता है। लेकिन देखिए मैंने फिर से बोला 6th हाउस उपचय भाव है, यहाँ पे चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है? यहाँ पे चीज़ें समय के साथ बढ़ती हैं। तो हो सकता है कि आदमी अभी इनिशियल एज में जो परेशानी फेस कर रहा है वो बाद में ना हो, ठीक है? आत्मकारक इन द 6th हाउस एक वॉरियर की तरह होता है जो कभी रुकता नहीं है, ठीक है? तो बहुत सारी रुकावटें आपकी जर्नी में आ सकती है, तो आपको रुकना नहीं है। बहुत मजबूत एक मेंटालिटी होती है ऐसे इंसान की, तो गुड इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, आत्मकारक अंदर 6th हाउस वाले को पता होता है। इमोशनल ऐसा इंसान होता थोड़ा कम है, ठीक है? अब देखिए डिपेंड करता है कि प्लैनेट कौन-सा गया है। अगर यहाँ पे कोई क्रूर प्लैनेट गया है 6th हाउस में, तब तो मैं इस आत्मकारक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, ठीक है? क्यों ऐसा है? क्योंकि अब वो वहाँ पे शत्रुहंता योग भी बनाएगा, ठीक है? और इसके अलावा वो आपको वहाँ पे स्ट्रगल करने की क्षमता देगा। लेकिन अगर सौम्य प्लैनेट गया है और अगर उसपे किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ी है, तो वो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। दुश्मनों से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। परेशानी इन द सेंस आपको उनके ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं आपकी किसी आपकी हेल्थ को परेशानी हो सकती है। आपको रूटीन बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो आप एक रूटीन बिल्ड कीजिए। अगर यहाँ पे 6th हाउस में आपका आत्मकारक है, तो आप सेवा से जुड़े हुए प्रोफ़ेशन में हो सकते हैं या सेवा से जुड़े लोगों के साथ जुड़ सकते हैं आप। उनके साथ आपका कार्मिक संबंध हो सकता है आपका आप किसी यू आर इन प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर, लॉयर और सोशल वर्कर, ठीक है? एनजीओ वगैरह में ऐसा आदमी काम कर सकता है, एनिमल को फीडिंग करने में ऐसा आदमी काम कर सकता है। तो आपकी सोल ऑफ पर्पस है लड़ना, ठीक है? आपकी पर्पस है सोल का। तो बीमारियाँ बनी रहती हैं ऐसे इंसान को, अगर यहाँ पे वीक अवस्था में बैठा हुआ है, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें फ़ॉलो करनी है। जैसे आपको सेल्फलेस होना है, ठीक है? आपने आपको नीचे रखना है और दूसरों को आगे रखना है, तभी आपका आत्मकार्य अच्छे से आपको दे पाएगा, ठीक है? क्योंकि 6th हाउस में भी बहुत सारे राजयोग का निर्माण होता है, और 6th हाउस का राजयोग इस प्रकार से काम करता है कि ये आपकी सक्सेस को लॉन्ग टर्म तक चलाए रखता है, ठीक है? जो उपचय भाव में जो भी राजयोग बनते हैं, वो आपके सक्सेस को बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जो एक स्ट्रगल वाली कहानियाँ आपने सुनी होगी लोगों की, तो वो 6th हाउस या फिर किसी अन्य उपचय भाव के द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और देखनी है कि 6th हाउस में अगर आपका आत्मकारक बना है और अगर इस पे अमत्य कारक प्लैनेट की दृष्टि आ जाती है, या फिर
जुपिटर इसको देखता है या फिर कोई बेनिफिक प्लैनेट इसको देखता है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से दूसरों से डील करा सकता है या आपको एक गुड प्रोफेशन में भेज सकता है या फिर आपकी सराउंडिंग में एक अच्छी एनवायरनमेंट को ला सकता है, ठीक है। और मेलेफिक का इन्फ्लुएंस होगा तो ये आपकी लाइफ में स्ट्रगल देता है, ठीक है, लेकिन आपको उस स्ट्रगल से बाहर निकालने के रास्ते भी यहाँ पे दे सकता है। इसके अलावा अगर ये धन त्रिकोण का एक हाउस है, ठीक है, सिक्स्थ हाउस, तो बहुत अच्छी तरीके से इंसान यहाँ पे समझ पाता है कि धन कैसे कमाना है। तो ऐसे इंसान को धन की धन की ओर से निराशा नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। अगर यहाँ पे जुपिटर जैसा प्लैनेट आता है तो ये मैं मानता हूँ। एक देखिए, मैं पहले बता रहा था कि यहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट अच्छे काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे जुपिटर बैठता है आत्मकारक बन के, तो ये अच्छी कंडीशन उसके लिए मानी जाएगी, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कौन से हाउस लॉर्ड का बनता है, कौन सा हाउस लॉर्ड है और अपने से कितना गया है। बाकी आत्मकारक इन द सिक्स्थ हाउस वक्री हो गया है तो बहुत अच्छी कंडीशन में इसको मानता हूँ। ये आपको तब अगर देखिए आत्मकारक सिक्स्थ हाउस में होकर वक्री हुआ है, तब ये आपको मैं मानता हूँ कि राजयोग दे सकता है, आपको फेम दे सकता है, आपको पब्लिक से जुड़े काम दे सकता है, आपको लैम्पलाइट में ला सकता है, ठीक है। बाकी वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नीचे कमेंट कीजिए एंड आपको बताइए कि आपका आत्मकारक कौन सा है, और जो भी आपको क्वेश्चन है आप नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई दूंगा।